हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, बट बिफोर दैट एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, आपको सॉल्यूशन चाहिए, बस वो यूनिवर्स आपको दे, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो इसके लिए जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और जो भी मेरी सोल फैमिली है उनको तो बहुत उनके लिए तो बहुत दुआ मांग रही हूँ। और जैसे कि रीडिंग्स में निकले हैं, आपको ड्रीम्स में आके वो कुछ कहना चाहेंगे, तो वैसा कुछ लोगों में हुआ है। तो जिनका कांटेक्ट हुआ है, और बहुत बधाई हो। आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, लेकिन उनके बिहेवियर पे थोड़ा आप नज़र रखें। मैं शक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, शक करने की बात ही नहीं है। मैंने कहा है कि हीलिंग प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होते तो सेपरेशन और यूनियन ये चलता रहता है। उनको ऐसा इम्पल्सिव लगे कि हाँ रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, और आए, फिर वापस सिचुएशन में अचानक से चेंज आ सकता है। जैसे कि नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज थी, तो वैसा कुछ हो सकता है। इसलिए आपको कहा है कि उनके जो बिहेवियर है इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। अपनी इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए आपको, अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी पावर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी है ना उनकी कि बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अचानक से आएंगे, इतने प्यार से बात करेंगे, और अचानक से ब्लैंक, कुछ भी कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं वगैरह, ऐसे बिहेव उनका करने का जो आदत है वो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा ईगो भी है, तो वो आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जिस कदर आपका इम्प्रूवमेंट होगा उस कदर उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। आप चाहे तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये उनका बिहेवियर ऐसे बोलने से नहीं सुधरने वाला, या ऐसे ही आप जितना देते जाएंगे ना उतना लेते जाएंगे, और कितना भी दें कम ही पड़ेगा। ऐसी वाली सिचुएशंस हैं। तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, बात नहीं कर रहे, ब्लॉक करके रखा है, तो क्या है सिचुएशन, और कब तक बात हो पाएगी, या अनब्लॉक करेंगे, या कुछ भी चीज़ देखूंगी। फुल मून की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एक्सेप्टेंस, परसेप्शन बहुत बढ़िया, विजडम, डेस्टिनी, कंप्लीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन, और एम्पास। बॉटम में देखे कंफ्यूजन, ये मैंने अपने देखा था कि वो गिरा था, लेकिन ये फिर भी आया। मतलब ये जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंफ्यूजन, इन एंड आउट रहने की जो है ना चीज़, कंफ्यूज है पर्सन, मेल है फीमेल है जो भी है, कंफ्यूज, अपने इमोशंस के लिए कंफ्यूज, अपने प्यार के लिए कंफ्यूज, अपने डिसीजन के लिए कंफ्यूज, सब कुछ कंफ्यूज। अभी कंफ्यूज क्यों? क्योंकि सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कुछ लोग, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं। उनकी दिमाग की बत्ती जलाने के लिए बहुत चीज़ें कराई जा रही है। इसके लिए तो यूनिवर्स के शरण में है। नसीब मेरे साथ जो हो रहा है मेरा बुरा नसीब है, या मेरे साथ जो भी अच्छा होगा वो नसीब की बात है। मुझे जो पर्सन मिला था वो भी नसीब की बात है, लेकिन मैंने खोया
वो भी मेरा बैड लक था। नसीब के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर बहुत अभी भरोसा है, विश्वास है। विश्वास से ज्यादा उसका एक डर भी है, क्योंकि उनको जैसा लगता था कि ऐसे ही चलता क्या है, कौन देख रहा है। वो जो सिचुएशन थी ना, वो काफी ज्यादा बदल रही है, क्योंकि अभी सिचुएशन है ना एम्पास, यूनिवर्स के कंट्रोल में। आपको उनको अपने लाइफ पाथ चेंज करने ही पड़ेंगे। जो आपके लिए डिसाइडेड गोल है, जो आपके लिए जो यूनिवर्स ने सोच के रखा है, वहां पे ही आपको जाना पड़ेगा। और आप अपने धुन में जाना चाहते, नहीं करना चाहते या कुछ भी चीज, वो ऐसा नहीं चलेगा। जब यूनिवर्स कंट्रोल लेती है तो आपको भी या उनको भी करना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या आते हैं टावर्स, सेपरेशंस और बहुत बेकार। आप खुद सह रहे, आपने खुद सहा है काफी वक्त से, आपको पता है कि कितना दर्दनाक होता है सिचुएशन में कुछ भी चीज अपने कंट्रोल में ही नहीं है। प्यार की सिचुएशन थी तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि इमोशंस दोनों तरफ से और बात होती थी और सब कुछ जैसे बहुत अच्छा। लेकिन सब कुछ बदल गया सेपरेशन के वक्त। ऐसा लगा कि जिस इंसान से प्यार किया था, जिस इंसान से शादी की थी, वो इंसान है ही नहीं। ये क्या हो गया अचानक से, मतलब इंसान ही चेंज हो गया ऐसा लग रहा है। मतलब कोई रिप्लेसमेंट तो कर दिया नहीं। कल तक जो बंदा या बंदी मेरी मतलब इतना अलग थी, अभी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि कंप्लीशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी जो कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो खोना था वो खो रहे या खोने वाले हैं या खो चुके हैं। तीन चीजें, खो चुके हैं, खो रहे हैं या खोने वाले हैं। अगर सिचुएशंस को आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मुझे करना है, ये समझना है, एक्सेप्ट नहीं किया, तो यही सब होता है कि लाइफ को, यूनिवर्स को समझाने का तरीका ही बदल जाता है। ऐसा नहीं कि सबके लाइफ में ये सिचुएशंस नहीं होती, लेकिन जो सिचुएशन में अपनी जो हालात है जो इतनी ज्यादा खराब होती है, मतलब अचानक से सब जगह से जो घेराबंदी हो जाती है मुसीबतों से, ये सिचुएशन का डर है कि आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ये जो उन्होंने किया नहीं है, उसकी वजह से होता है बहुत बड़ा टावर मोमेंट्स, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं कि सबके लाइफ में टावर्स नहीं आते, बट वो सिचुएशन ना बर्दाश्त करने, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन थी वो कंप्लीशन में है। कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो लिटरली बहुत डिस्टर्बिंग है उनके लिए। शायद कुछ कोई अपनों को खोया है, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हुई है और पकड़ के बैठा था इंसान। कोई भी सिचुएशन, लोग, एनर्जीज, कुछ भी उनको लगता है ना मेरा 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 वो वाला चीज था, और सब चीजें कंप्लीशन पे है। मतलब कंप्लीशन की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन इस बीच आपके लिए, दुनिया के लिए और हर चीज के लिए परसेप्शन चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये जो परसेप्शन है ना, खास करके वो आपके लिए है। आपको देख रहे हैं वो एक ककून से बाहर निकलते बटरफ्लाई होते हुए। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही ज्यादा चेंज, और खास करके पॉजिटिव वे में चेंज, एक मैच्योरिटी और हर चीज जो आपने चेंज हुई है। मतलब पहले जिस तरह से आप बात बात पे अगर आर्गुमेंट्स करते थे या कुछ भी चीज का जो सवाल जवाब, ये वो सब जो भी चीज जो लोगों ने करना बंद किया है, उनकी एनर्जीज है। परसेप्शन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। और खास करके मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब जिस एनर्जीज
मैं पकड़ रही हूँ जो एनर्जीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्यार जब था तब उनको खुद को एहसास नहीं था कि ये रिलेशन कितना सीरियस है, कितना सोल लेवल पे कनेक्टेड है, जो उनको नहीं पता था। ऐसा नहीं कि कोई सोच समझ के प्यार करता है, आपने भी नहीं किया था कि सोच समझ के, बस हो गया। वो इंसान में भी तो कुछ खूबियां होंगी या कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से आप आज तक उनका इंतजार कर रहे हो और आप इतने तड़प रहे हो उनके लिए, परेशान होए जा रहे हो। तो यही है कि परसेप्शन, और मैं तो चाहती हूं कि आपका जो परसेप्शन है सिर्फ उनके लिए नहीं, दुनिया के लिए चेंज हो। आज जब आप दुनिया आपको देखे ना, तो बस आपकी तरफ हर कोई खींचा चलाना चाहिए कि क्या इंसान है। ऐसा नहीं कि मैं सोच रही कि आपके पास मतलब लोग खींचा है ये हो वो, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हर कोई हर वे से रिस्पेक्ट करे, फिर वो आपके दोस्त हो, नेबर्स हो, आपके जानने वाले हो, मानने वाले, हर कोई आपसे बस रिस्पेक्ट करे, आपका ऑरा से आपको बहुत लाइक करे। बहुत ये एनर्जी सेल्फ लव की होती है। उनसे प्यार तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी खुद से भी करके देखिए, बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि जितना आप दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। मेजरली क्या हो रहा है द एम्पर, यार इनका ये जो अकड़ है वो कब जाएगा? अपने ही धुन में, गुरूर में, ईगो में, घमंड में, कुछ लोगों की फाइनेंशियल अच्छी हो तो वो घमंड है, तो कोई खूबसूरत है उसका घमंड है, तो कोई बस कुछ है, और कुछ लोगों को तो बिना वजह घमंड होता है। एक अकड़ है ना, जिद है ना, वो नहीं जाते इंसान, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब ऐसे नहीं कि आपकी जैसा हाँ चलो प्यार कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। ये 4 जगह से प्रैक्टिकल वे से हर चीज़ सोचेंगे, हाँ तो ऐसा तो वैसा, वैसा नहीं तो वैसा, हर चीज़ का सवाल जवाब सोचते रहते हैं। और टेम्परेंस, तो ये कनेक्शंस ऑफ कोर्स सोल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो ये कनेक्शन में सेपरेशंस बहुत दर्द दे रहा है, क्योंकि क्वाइट लॉजिकल है ना कि आपका मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है कि अगर कोई इंसान नहीं आ रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो आप मूव ऑन हो सकते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यही तो रीज़न है, सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। बैलेंस एनर्जीज बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि एम्परर की एनर्जी है उनकी, अगर वो एम्प्रेस की एनर्जी भी एक्वायर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बैलेंस ऑफ एनर्जीज बहुत ज़रूरी होते हैं। हर चीज़ को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अपनी दुनियादारी हर चीज़ से नहीं देखा जा सकता। और सेम वे आपको भी अपना इतना ज़्यादा आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये हो रहे हो, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। वो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो जब होगा तब ये मिलन ज़रूर होगा। और द मून, इमोशन, इंट्यूशंस और सीक्रेट्स, बहुत कुछ छुपाए जा रहे हैं। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं। वो चाहे ना चाहे इंट्यूशंस तो उनको बता रहे हैं, उनकी अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ तो बता रही है कि कनेक्शन क्या है, पर्सन क्या है, सब कुछ। लेकिन अपने ही इमोशंस को दबाने में कामयाब हो रहे हैं, और जितना दबाएंगे उतना एम्पास की एनर्जी फील होगी, क्योंकि जितना छुपाना चाहेंगे, जितना दबाना चाहेंगे, तो यूनिवर्स फिर इतना बुरी तरह से निकालेगी कि
फिर तो हालत देखो आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। पैसे की दिक्कत है भाई। द फूल, हैंगमैन, जस्टिस। क्या बात है, मेजर अरकाना ही अरकाना आ गए अचानक से। टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो क्वीन और एक किंग। क्या बात है। बॉटम ऑफ डेक है फाइव ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि वो इंसान किस हालात में है। लाइफ में सब कुछ, मतलब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं ऐसा फील कर रहे हैं, नहीं देख पा रहा है जो उनके हाथ में कुछ है, वो सब चीज नहीं देख पा रहा है, आपकी तरफ नहीं देख पा रहा है। जो लाइफ में जो खो रहे है, जो भी चल रहा है सिचुएशन, उसमें ही दुखी मशगूल सब है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कुछ लोग हैं, इस मुझे दिख रहा है कि मैरिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि काफ़ी कुछ लोग हैं मैरिड है, कुछ लोग। मेन तो चीज़ है कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, खास करके जो मैरिड है उनकी जिम्मेदारियां ऐसी है कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल है। कुछ लोग लीगल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अटके हुए मुझे फील हो रहे हैं, सिचुएशन में बहुत स्टक फील करें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा इशारे दे रही है कि आपको बदलना पड़ेगा, आपको सुधरना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लाइफ में तकलीफें चल रही है, आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए, बहुत ज़्यादा। सिक्स कप की एनर्जी है, दिख रहा है कि आपका जन्म, ये जन्म का रिश्ता तो है नहीं, सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन और कटिंग एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है, रूड है। अभी जिस कदर लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे, प्रॉब्लम्स में है, उस कदर ऐसा ना लाइफ ने उनको ना बहुत तीखा बना दिया है। कुछ लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है लाइफ में, और चिढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़े जा रहे हैं। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, हर चीज़ चल रही है। लाइफ में प्रॉब्लम है, इनसिक्योर हो रहे, फाइनेंसेस के मामले में बहुत दिक्कतें चल रही, काम में बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता होगा, और कुछ लोग अपने आप को काम में मशगूल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे ध्यान हटे, क्योंकि आपकी तरफ काफ़ी झुकाव फील करते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग यादें हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी इस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं, और लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत टूटे हुए, बहुत स्टक हो गए कि आगे क्या करें और कैसे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या डिसीजन ले, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जिम्मेदारियां उनकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के केसेस में उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा, खास करके फादर फिगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के केसेस में उनकी वाइफ मैरिड है तो, और कुछ लोगों के केसेस में उनके जॉब सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, जॉब या करियर बिजनेस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो उस वजह से
वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मुझे ना अपने आप में खोए हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक तो जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं कंफ्यूजन है, तो कहीं पे तकलीफ है, दुख है, एक कुछ खोने का, कंप्लीशन की एनर्जी बता रही है। लेकिन इस बीच में इवन आपके भी यादें हैं, तो इंसान इतना बुरी तरह से कंफ्यूज है कि करना क्या है। तो अपने आप को ना बस चला रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इंसान को कि करना क्या है, क्या करना होना चाहिए। तो बस ऊपर वाले के हवाले, मतलब डेस्टिनी का कार्ड है ना, ऊपर वाले के हवाले अपने आप को रख के चला रहा है जिंदगी। बस अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ऐसा वाला सिचुएशन है। लेकिन डेफिनेटली नई शुरुआत तो चाहते हैं, रिस्क फ्री होके इस जिम्मेदारियों से, इस बोझ से दूर निकल के आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। अभी हर चीज से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, सब कुछ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो नई शुरुआत तो चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से एनर्जीज है, काफी सारे मामलात है, हर एक की सिचुएशन डिफर हो सकती है, तो लेकिन आपकी तरफ आने की पूरी उनकी इच्छा है। वो चाहे ना चाहे वो आना पड़ेगा, वो वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा हमेशा कि डिसीजंस उनके क्लियर हो जाए, उनको अपने इमोशंस क्लियर हो जाए और तभी आए, तभी वो ज़्यादा रुक पाएंगे। नहीं तो फिर चलो एक दिन मन किया, बात किया, फिर अचानक से फिर ब्लैंक, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 डेज के अंदर आपको वो कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4, 6, 8 वीक्स, 4, 6, 8 हफ्तों में तो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अक्टूबर मंथ में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कांटेक्ट की एनर्जी दिख रही है, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी अपने सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनको ये कुछ चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करनी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही थी, अपने खुद के इमोशंस पे भी उनको बैलेंस करना ज़रूरत है। सिर्फ दुनियादारी और जिम्मेदारी का ही बात नहीं है, उनको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे इमोशंस क्या है, मैं किसी के लिए कितना स्टैंड ले रहा हूँ या कुछ भी है। तो ये सेपरेशन उनको वही सिखा रहा है, उनको लोगों के चेहरे दिखा रहा है, उनको जिम्मेदारियों का एहसास भी करा रहा है, कहीं पे समझाने की कोशिश की क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो एंजल्स रिकंसिडर, तो आपने अगर जो भी डिसीजन लिया है तो यूनिवर्स कह रहा है कि रिकंसिडर। आपने सोचा है कि उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, तो बस अभी ख़त्म समझो, तो यूनिवर्स का कहना है रिकंसिडर। ये एक सिचुएशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए है कि आप अगर वेट नहीं करना चाहते या वेट करना चाह रहे तो लेकिन ज़रूरत नहीं, या कुछ वक्त और लगेगा या कुछ भी चीज़, उसके लिए रिकंसिडर। आप वापस एक बार सोचिए, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यूनिवर्स का कहना है कि चेंज पॉसिबल है, रिजोल्यूशन होगा, बहुत अच्छे से होगा, लेकिन बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 वीक्स, 8 वीक्स, 6 वीक्स और मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 10 डेज में वो आपको कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि वो ये प्रोसेस जल्दी हो, आपकी तरफ वो कांटेक्ट करे, आपको भी मौका मिले उनको बदलने का। आप सामने से कुछ मत बोलिए कि आप में ये प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, हम लोग ये जर्नी में है, और वो ये नहीं बातें करनी है। बस उनको इस कदर आपके प्यार का एहसास स्ट्रांगली देना है कि वो उनका डिसीजन मेकिंग परफेक्ट हो। तो ये थी मेरी रीडिंग ऑन नो कॉन्टैक्ट। तो बस उनकी तरफ से कॉल मैसेज जल्द से जल्द आए, यही उम्मीद। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।